कोशिश तो बहुत तरीके से हो रही है, लेकिन रिटेलिएट इस तरह से होगा शायद पाकिस्तान को इस बारे में जरा भी अंदाजा न रहा हो। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं ललित, ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये तस्वीर उन आतंकवादी ठिकानों की है जहां पर हमला हुआ है, और देखिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर एक तरह से पाकिस्तान के प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं। बिल्कुल, और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा जिस वक्त यह हमला हुआ मुहूर्त के हिसाब से वो काल मुहूर्त था, और काल का हमला इन क्रूर आतंकियों पर कैसे हुआ उसकी ये बानगी आप देख सकते हैं। जैसे कि जानकारी अभी हम आपको लगातार दे रहे हैं, एक एम्बुलेंस निकली है, अलग अलग ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, लश्कर के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया है। तकरीबन 70% मसूद अजहर का ठिकाना भी तबाह, तकरीबन 70% टारगेट आर्मी ने, भारतीय सेना ने, भारतीय शूरवीरों ने तबाह कर दिए हैं। यह हाफिज सईद का ठिकाना जहां पर हमला किया गया, और अब मुंह लटकाने के अलावा और कोई रिएक्शन बचा नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्ट्राइक की गई, वॉर ब्रेकिंग, और आतंकी ठिकानों पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से ललित ये तस्वीरें देखने के बाद जो रिएक्शन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा दिया जा रहा है, और जिस बात का जिक्र हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी कर रहे थे कि बहुत सोच समझकर पाकिस्तानी सैनिकों को या वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं उन्हें सोच समझकर इस बारे में निर्णय लेना होगा कि वो इस मामले पर कैसा प्रतिकार करना चाहते हैं। अगर वो आतंकवाद के साथ हैं तो वो परोक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर भारत के सैनिकों का सामना करेगा, और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है, उनको पाला पोसा जाता है, भारत के खिलाफ उन्हें तैयार किया जाता है और भेज दिया जाता है भारत में अशांति फैलाने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना इस पर जवाब नहीं देती है तो पाकिस्तान में जो उनकी थू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही तरफ से कुआं और खाई की स्थिति पाकिस्तानी सेना के लिए बनी हुई है। और जिस तरह से ललित हम देख रहे हैं बीती रात से ही सीज फायर का वॉल्यूशन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति पाकिस्तानी सैनिकों के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह की करतूत की गई उसके बाद सभी को यह पता था कि भारत की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आएगा, और पिछली बार से ज्यादा एग्रेसिवली ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। और हमसे ज्यादा तो ये पाकिस्तान के नेताओं को पता था, उनके बयानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बात, पाकिस्तान की जो मानसिक स्थिति है पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी नेताओं की, ऐसा लगता है बिगड़ी हुई है। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई परमाणु हथियार पर बयान दे रहा है। यूएनएससी ने तो जमकर लताड़ लगा दी कि क्या आप युद्ध को भड़काना चाहते हैं। और आज भी इस हमले के बाद से सेना का अलग, पाकिस्तानी सेना का अलग बयान आ रहा है, नेताओं का अलग बयान आ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ सा लगता है। सर जी, पूरा पाकिस्तान ही अस्थिर है। पूरे पाकिस्तान में जाहिर है कि भारत के द्वारा जो इसका पहलगाम के आतंकी हमले का जो रिस्पांस किया जा रहा था, जो एक कठोर रिस्पांस किया जा रहा था, उससे पाकिस्तान के अंदर पहले से ही काफी भय थी, आशंकाएं थी, हताशा थी, और सिंधु जल समझौते का स्थगन करना, अन्य स्टेप्स लेने से पाकिस्तान पहले ही बहुत घबराया हुआ था। और ऐसे में मिलिट्री स्ट्राइक की भी उसी आशंका सता रही थी, और जाहिर है कि वो तो की ही जानी थी, जो कि हमने करके दिखा दिया है। तो ये पाकिस्तान की जो भारत से उसका जो भय है वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो अस्थिरता है, हाँ। वो पहले से ही वहां पर चल रही थी। पाकिस्तान के आंतरिक हालात बेहद खराब है। मैं आपके दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अलगाववाद की जो मांग है वो काफी तेज हो चुकी है। बलूचिस्तान हो, वहां पर BLF सेना के काफिलों को उड़ाते हैं, ट्रेनों को अगवा कर लेते हैं। उसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहा था, वहां की पुलिस फोर्सेस को टारगेट कर रहा था। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भारतीय हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। सिंध के जो लोग हैं वो सिंध देश की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो आंतरिक जो हालात हैं वो अच्छे नहीं थे। और पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की सेना है, वो भारी दबाव में इस वजह से भी, आर्थिक रूप से भी वो कंगाली की स्थिति में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो रियल रूलर, जो वहां के
जनरल मुनीर, जो कि मुल्ला मुनीर की तरह से बातें करते हुए नजर आए, उन्होंने भारत के खिलाफ एक साजिश करके अपनी आलोचनाओं से ध्यान भटकाने की, पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश के साथ डाइवर्जनरी क्या इसे ऐसे समझा जाए, टैक्टिक्स। संजीव सर, इसे ऐसे समझा जाए, खाने को नहीं है दाने और मियां चले भुनाने, इन्हीं सबसे डाइवर्ट करने के लिए ही कहीं ना कहीं पहलगाम का जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होता है इस तरह की स्थितियों के बाद। मिलिट्री रूलर्स हैं, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, उन्होंने पहले भी इसी तरीके की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल समय समय पर किया। हाँ। और अपने स्किल्स को बचाने के लिए वो भारत के फ्रंट पर कुछ हमला कराते थे। लेकिन इस बार वो भारत के इस बदले हुए भारत के नए भारत के पूरे चरित्र को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स ने, जिन्होंने पहलगाम की साजिश रची, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत जो साजिश रची, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत के चरित्र को समझने में भारी भूल की है। और ये जो नया भारत है, आतंकवाद के प्रति अब जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है। आतंकवाद को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है। और जो पहलगाम की आतंकी घटना में जिस तरीके की एक कुत्सित, घृणित, नफरत वाली जो सोच है वो दर्शाई गई, लोगों को उनके धर्मों के आधार पर सेग्रीगेट किया गया और फिर हिंदू जो लोग थे उनको मारा गया, महिलाओं से, नवविवाहिता महिलाओं से उनके सिंदूर मिटा दिए गए, माताओं से और जो पिता थे उनसे उनके बच्चे छीन लिए गए, अनेक बुजुर्गों की भी हत्याएं की गई। तो ये जो पूरी घटना थी वो इतनी घृणित थी कि उसका तो रिस्पॉन्ड किया जाना नितांत आवश्यक था, अनिवार्य था। और ये घटना उसी तरीके की थी जैसा कि इजराइल ने हमास के ऊपर जो हमला किया था और एक ही दिन में 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसी तरीके का की घटना का एक छोटा रूप यहाँ पर दिखा था। और हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं आतंकी कैंपों में जहां पर आज भारत ने हमला किया है, हमास और अनेक जो लश्कर-ए-तोयबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकियों के बीच में हाल के समय में एक मीटिंग भी हुई थी। और इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि इस पूरी घटना की जो पूरी प्लानिंग है वो हमास और इजराइल के बीच में सात के आधार पर ही रची गई थी। और उसमें जो सबसे बड़ा जो भूमिका निभाई वो जनरल मुनीर और मुल्ला मुनीर, जो 4 दिन पहले ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान कैसे अलग अलग हैं, कैसे एक कभी हो नहीं सकते, और 2 कौमें हैं और बिल्कुल अलग अलग कौमें हैं, भारत पाकिस्तान कैसे अलग अलग राष्ट्र हैं। श्रीवास्तव जी, मुझे ये लगता है मियां मुनीर को पाकिस्तान की सत्ता दिखाई दे रही है, कुर्सी दिखाई दे रही है। इससे पहले बहुत सारे जनरल्स आए और अब चाहे वो सत्ता की ओर देख रहे हों, और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव भी वहां के पॉलिटिशियंस में रहा होगा अभी इस हमले के बाद। हालांकि प्रतिक्रिया तो नहीं अभी आई है, लेकिन ये एक प्रतिक्रिया जरूर आएगी, एक संतुष्टि का भाव उन्हें होगा कि अब उन्हें उनकी औकात का पता चल गया। कम से कम अब वो उन पॉलिटिशियंस के सामने मियां मुनीर थोड़ा मुंह खोलने से बचेंगे। हाँ, संजीव सर आपके पास आएंगे। इस वक्त कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो सैल्यूट रहेगा, भारतीय सेना के लिए सैल्यूट, और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आपका फर्स्ट रिएक्शन कर्नल साहब। नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा सैल्यूट है 140 करोड़ लोगों के जज्बे का, सैल्यूट है इस गवर्नमेंट का, सैल्यूट है इस फौज सिर्फ अपना काम करती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है। सीधा एक मैसेज नहीं दिया गया है, हमने अपना काम किया है, भारत ने अपना काम किया है। अब पाकिस्तान उसको किस मैसेज की तरह लेना चाहता है वो उसकी मर्जी है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर हमने टेरर स्ट्राइक करी है तो अगर हमने टेरर स्ट्राइक करी है जी, तो उसका मैसेज टेररिस्ट के पास है या नहीं, आर्मी के पास है या नहीं, आईएसआई के पास है या नहीं, पाकिस्तान में है या नहीं, यह उनका काम है अब डिसाइड करना। क्योंकि उन्होंने बोला था हम तैयार हैं, आप आइए। अब हम तो आइए, आपने कहा था पानी रोकिए, एक्ट ऑफ वॉर होगा, लीजिए जी एक्ट ऑफ दूसरा वॉर भी हो गया। देख लेते हैं कि कब तक, कहां तक, कौन क्या कर पाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती रही रेस्ट्रेन, हमने रेस्ट्रेन रखा है, लेकिन हमने रेस्ट्रेन अपने तरीके से रखा है। आज भारत किसी का मोहताज नहीं है कि आपसे पूछकर हम कुछ करेंगे, हम अपनी लकीर खुद खींचेंगे।
स्वाभाविक रूप से मैं लौटूंगा आपके पास शैलेंद्र जी। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, मेरे साथ इस वक्त 1971 की जंग में शामिल रहे रिटायर्ड कर्नल जंग शमशेर सिंह कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कक्कड़ साहब, आज जो देखा आपने कि भारत ने अटैक किया, इस अटैक को किस तरह देखते हैं? ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं था। ये अटैक जिन्होंने सिंदूर मिटाया है हमारी 26 औरतों के, उनके ऊपर था। इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। बिल्कुल सटीक मारा गया है, बिल्कुल सिलेक्ट किया गया है जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को। सिर्फ मदरसे जहाँ ट्रेनिंग होती थी वहीं बम गिरे हैं। एक भी सिविलियन नहीं मरा सिवाय आतंकवादियों के। कोई और सिविलियन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया सिवाय ये आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को और उनके मदरसों को। सो ये अटैक्स पाकिस्तान पे नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर था। जिन दरिंदों ने आके हमारे 26 औरतों के सिंदूर मिटाए थे उनको सबक सिखाना था। सर, यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो अटैक हुआ है उसके बाद क्या लग रहा है, पाकिस्तान किसी तरह का कोई रिप्लाई करेगा या युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है? क्या आपको अनुभव रहा है पाकिस्तान के साथ लड़ने का? ये तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि यहाँ पुलिस स्टॉप नहीं लगा है। मैं 71 वॉर पे था, मेरा एक पैर भी कट गया लड़ाई में। ये एक लकड़ी का पैर है मेरा। तो मैंने वहाँ पर देखा इतने 47 के बाद से अगर आप देखें श्रीनगर में एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ 50,000 सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है कश्मीर पे। आज 79 साल हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम मतलब अगर इस अटैक के बाद हम खाली बढ़ जाए तो फिर वो चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, बालाकोट को मारा था, बहुत अच्छा मारा था। 350 लश्कर तैयबा के जो ट्रेनीज थे वो मर गए थे। उससे क्या हुआ था? पाकिस्तान ने कुछ सबक लिया था? वहाँ तो फैक्ट्री है, मदरसों की लाइन लगी हुई है और फैक्ट्री जिहादी पैदा रोज की जा रहे हैं। सो नाउ दैट अभी स्टार्ट किए हैं, शुरू भी हमने किया है, अब ख़त्म भी हम ही करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये आर पार की लड़ाई का समय है अब? सर्टेनली, कोई दो राय नहीं है। ये स्ट्रेटजी अब, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही है और प्रॉब्लम तब ख़त्म होगी जब पाकिस्तान इतना गिर जाए, इतना टूट जाए, बिखर जाए कि उसको सिर उठाने की हिम्मत ना करे। लेकिन ये दुनिया भर में बहुत सारे लोग, बहुत से देशों ने हालांकि सपोर्ट भी किया है। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि दूसरे देशों को भी अपने साथ रखा जाए और उसके बाद एक भारत ने जैसे तमाम नियम कायदों में रहकर फिलहाल ये हमला किया है और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निपटाया है। देखिए, ये हर देश का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। कोई देश है पाकिस्तान के लिए, अगर चाइना भी है वो भी कभी नहीं आएगा, खुल के नहीं आएगा, लड़ने नहीं आएगा। हर एक अपना इंटरेस्ट होता है। जो कोई अभी तुर्की ने अपना पोत भेजा है, वो सिर्फ आपस में एक मुसलमान कंट्रियों में मैं हीरो ज़्यादा हूँ, ईरान और सऊदी अरेबिया और तुर्की में एक कंपटीशन चल रहा है, तो उसके लिए भेजा, वो वापस चल जाएगा। कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसी डब डांस किया जा रहा है कि तुर्की ने पोत भेजा है, ये किया है। सो हमको अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने किसी की परवाह नहीं करनी है। हमने अपना पूरा टास्क पूरा करना है। हमने 79 साल पुरानी प्रॉब्लम को, जिसको ने हमको इतनी हमने सहा कैजुअल्टी, उसको ख़त्म करना है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पैसे नहीं हैं, लोगों को आटा नहीं खिला सक रहे हैं, रोटी नहीं दे सक रहे हैं, पढ़ाई नहीं दे सक रहे हैं, पर बजट का पूरा पैसा लेके सिर्फ जिहादियों को तैयार करना और हिंदुस्तान को तंग करने के लिए किया गए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं अपनी जनता की। और इंडिया जो पाकिस्तानी आर्मी है, हर आर्मी जनरल के पास में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। हर एक के फ्लैट हैं, दुबई में है, लंदन में है, वहाँ पर उनके मॉल चल रहे हैं।
तो उस आर्मी को पब्लिक को दिखाना है कि भाई हमारी बहुत ज़रूरत है, इंडिया नहीं तो खुद को खा जाएगा, वो प्रोपेगेंडा की जा रहे हैं। तो उसको हम ख़त्म कर देंगे डेफिनेटली। जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, परमाणु युद्ध की एक बात आने लगती है, क्या आपको लगता है कि ये महज धमकी होती है? देखिए, युद्ध होता है तो कुछ कैजुअलिटी भी होती है। अगर परमाणु बम वो चलाता है तो अगर स्ट्राइक करता है तो हो सकता है क्या। मुरीद के कहा ये आतंकी ठिकाना तबाह। आएंगे हम अभिषेक के पास भी चलेंगे और 71 के जो सैनिक हैं उन्हें भी हम सुनेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, बड़े अपडेट आपको बता दें, मुरीद के में आतंकी ठिकाना तबाह, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी से वो एम्बुलेंस भी निकलती नजर आ रही है। नीचे आप लगातार बयान भी देखते रहिए। हमें सेना पर गर्व है, जय हिंद, राहुल गांधी कह रहे हैं। इसके अलावा एस जयशंकर कह रहे हैं सबक सिखाना जरूरी था। तमाम रिएक्शन आने लगे। ऊपर तस्वीरें भी देखते रहिए। मुरीद के में आतंकी ठिकाना तबाह। और इसकी तस्वीरें इस बारे में पूरी तरह से तस्दीक करती हुई देखिए, पूरी तरह से छत ढह चुकी है, दीवारें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। ये आतंक की दीवारें थी जिन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत मजबूत बता रहे थे और अनर्गल बयानबाजी वो लगातार कर रहे थे। और आतंकवाद के जो आका हैं वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की गोद में बैठकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आज उनका जो भ्रम था वो टूटा है इस दीवार के साथ, इस छत के साथ। वो भ्रम मिट्टी में मिल गया आतंकवादियों के उन विचारों के साथ जिससे उन्होंने भारत की धरती को लहू से लाल कर दिया, यहाँ के निर्दोष बेटे बेटियों के लहू से। और आज उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र रचना अब शायद वो संभव नहीं होगा उनके लिए। बहरहाल अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस आतंक के ठिकाने से जिसे भारतीय सेना ने तबाह किया। वो चार को तो जो लेडीजों के सामने मारा, और उनको भी ये बोल के बताना चाहिए कि वो भी वो हिम्मत कर सकते हैं कि जो मेरे मिस्टर ने और सभी के पतियों ने जो बोला, वो क्या खुद बोल सकते हैं कि हमने गुनाह करा? वो मान सकते हैं उस चीज को, वो मनवाना जरूरी है उनसे। वो कायर है। वहाँ लड़ने के लिए कुछ साधन नहीं था कि हम लड़ते और एक दूसरे को बचाते। जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि जो उनको सिखा रहा है, जो भी असली लोग हैं, उनको दुनिया में जीने का हक नहीं है। मतलब उनके जो सरगना है, जो उनका जो भी है उनको सिखा रहा, वो सिर्फ जो भी थे वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे। वो पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे वो खुद की भी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। बात कितना पड़ेगा पर इस तरह की कार्रवाई से? क्या भविष्य में हमारा देश बचेगा इस तरह के हम लोग? आप देख रहे हैं जो इस पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित हैं, जिन्होंने उस ट्रॉमा को देखा अपनी आंखों से, परिवार में उनका हर एक व्यक्ति जो इस दर्द को झेल रहा है, आज का ये दिन उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, एक सच्ची श्रद्धांजलि उन 26 लोगों के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया सिर्फ इस बात को लेकर। क्योंकि वहाँ जबलपुर में हमारे सहयोगी इस वक्त पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। पवन, क्या कह रहे हैं लोग, क्या चाहते थे, क्या संतुष्टिजनक ये कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देश जिस तरह से 14 दिनों से इंतजार कर रहा था कार्रवाई का, कहीं ना कहीं वो कार्रवाई अब हुई है। और उस कार्रवाई के बाद लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि जो मोदी जी ने कहा, जो बीजेपी सरकार ने कहा, वो वादा पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना हुई थी उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर? हमें आज गर्व है कि आज भारत देश ने उनके पाकिस्तान के 9 टापुओं पर हमला किया है, वहाँ के 90 लोगों को आज मार गिराया है। हमारे जो 26 लोगों को, निर्दोषों को मारा गया था, आज हमें खुशी की बात है, गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और पाकिस्तान इस भूल में है कि अगर हम पे एक हमला करेगा तो हम उस पर 10 हमले करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पाकिस्तान को हम आग्रह करना चाहते हैं अब ऐसी गलती दोबारा ना करे। और भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे, जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि और भी कार्रवाई होना चाहिए? और भी कार्रवाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे प्रणब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी और जितने भी इनकी टीम है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को दोबारा ऐसा कभी घटनाक्रम दोबारा न करे भारत के ऊपर।
तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ना करे। इस तरह का जवाब देना बेहद ज़रूरी था और बहुत सही कार्रवाई हुई और बहुत अच्छी कार्रवाई की है जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। और जाहिरा तौर पर ये लोगों का इंतजार था, हर जगह यही सबसे बड़ा सवाल था, अब की बार क्या होगा, कितना बड़ा होगा। आखिरकार वो हो गया। मिनी मुंबई से बेहतरीन रिएक्शन मिल रहे हैं, लगातार मिथिलेश वहां पर जमे हुए हैं। मिथिलेश, रिएक्शन शुरू करें। देखिए, यंगस्टर मेरे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। पहलगाम में कायराना आतंकी हमला और आज भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान को एंड इट वाज वेरी लिमिटेड। उनने किसी पब्लिक को नहीं किया, इट वाज जस्ट द टेररिस्ट बेस कैंप एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। लगता है कि ऐसी जवाब देना चाहिए था इन्हें, उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद तो नहीं थी पर ये बहुत अच्छा जवाब दिया। लग रहा है कि कुछ सबक मिला इन्हें। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप लोगों को और आगे क्या एक्शन होना चाहिए? आप भी आ जाओ, क्या कहेंगे? आपको क्या कहना है? आई फील कि जैसे उन्होंने अभी सारे टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया है वैसे दे शुड फाइंड आउट मोर एंड उनको ऑब्वियसली खत्म कर देना चाहिए एंड ये स्प्रेड करना चाहिए द मैसेज कि यू कैन नॉट डू विद इंडिया लाइक दिस। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए जिस तरीके से ये पूरा पाकिस्तान पे हमला हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? देश की सेना के लिए क्या कहेंगे? उनने बहुत अच्छा काम किया है, दे शुड जस्ट कीप डूइंग इट। चलिए कुछ और लोग उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? किस बारे में? एयर स्ट्राइक पर। एयर स्ट्राइक मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया रही और ये इंडिया का बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ इसमें कोई भी किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। प्लस साथ साथ जो भी उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च करे मेरे ख्याल से बहुत सही हुआ और मेरे ख्याल से तो और लॉन्च हो रही थी कि पूरा टेररिज्म एंड होना चाहिए पाकिस्तान का। आतंकवादियों के ठिकानों पर चुन चुन के हमला हो रहा है, आज नस्ल नाबूद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ और टेररिस्ट पे हमला होना चाहिए और टेररिज्म पूरा खत्म होना चाहिए पाकिस्तान से, ना कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ हार्म होना चाहिए। वो हुआ भी नहीं है। हाँ, हुआ भी नहीं है। आतंकियों को मारा जा रहा है। एग्जैक्टली। क्या कहेंगे? मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज टेकिंग गुड एक्शंस एंड एटलीस्ट ही इज एक्टिव एंड टेकिंग एक्शंस। आतंकवादियों के खिलाफ भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी नहीं रोकी गई तो और बढ़ती जाती, इसलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा और ये आगे भी ऐसा चलता रहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देश कितना गुस्से में था? जो कुछ उस दिन पहलगाम हुआ, तस्वीर आप सबने देखी, कितना गुस्से में था? बहुत ज़्यादा। जब हमको पता चला कि पहलगाम में ऐसा हुआ हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि इन्होंने ऐसा करा, ज़बरदस्ती धर्म के आधार पर मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया। लग रहा था कि कुछ ऐसा बड़ा होना। कई टॉप आतंकी कमांडर ढेर हो गए हैं। लश्कर और जैश के कई आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचा दिया गया। अब तक वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके होंगे और लश्कर और जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था और रात में ही उनकी रवानगी हो गई थी 72 हुरों की तरफ। और आज सुबह जब हुई तो वो सभी वहां पर उसी हालत में थे जिसमें उन्हें होना चाहिए था। जी हां, और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की स्ट्राइक में कई टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो लगातार पाकिस्तान की सेना के हाथ के नीचे पल रहे थे, आज उनका कोई सानी नहीं है, आज उनका कोई उनकी कोई हिमायत करने वाला माफ कीजिएगा नहीं है। लश्कर के और जैश के उन आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जिन्होंने भारत में न जाने कितनी बार आतंकी गतिविधियों को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि अशांति फैलाने के लिए वो भारत की सीमा में घुस आए। लश्कर और जैश के ठिकानों को तो नेस्तनाबूद तबाह बर्बाद कर ही दिया गया, साथ ही उन आतंकवादियों को उन्हीं के घर में उन्हीं की कब्रगाह बना दी गई है। वो जगह है, आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरों में, ये मुरीदके का वो ठिकाना है जिसे हाफिज सईद का ठिकाना कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ललित मुझे अचरज उस बात पर हुआ जब हमने उस सुबहान अल्लाह मस्जिद जो वहां पर है जिसमें कि आतंकियों का सरगना रहता था, जिसकी हमने इंटेलिजेंस के माध्यम से सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी, आज वो तबाह बर्बाद हो चुकी